नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हस्त रेखाओं पर और पूरे हाथ की रेखाओं का विश्लेषण। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी रेखाएं हाथ में कहाँ कहाँ पर होती हैं और उनसे कैसे हम अपने भूतकाल, भविष्य और वर्तमान के बारे में जान सकते हैं। यानी कि सुख दुख का पता कैसे चलता है, हमारे साथ क्या होगा, क्या होने वाला है, विवाह कब तक होगा या विवाह कितने होंगे या आयु कितनी है या क्या कारोबार होगा, संतान कितनी होगी, सब कुछ पता चल जाता है हाथ की रेखाओं से। तो जो लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और हमारे YouTube परिवार से जुड़े रहने के लिए बेल को प्रेस करके ऑल का बटन दबा दीजिएगा और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपकी समझ में सब कुछ आ सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्त्री पुरुष का कौन सा हाथ देखना चाहिए। यदि स्त्री नौकरी करती है, कहीं जॉब करती है, तो उसका दायां राइट हैंड देखना चाहिए। और यदि स्त्री कोई गृहिणी है, घर में काम करती है, नौकरी नहीं करती या पिता के यहाँ रहती है, तो उसका बायां हाथ देखना चाहिए। पुरुषों का दायां ही राइट हैंड ही देखना चाहिए। ऐसा भी होता है कई बार कोई रेखा यदि हमें राइट हैंड में सीधे हाथ में स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है तो हम लेफ्ट हैंड बाएं हाथ में भी उस रेखा को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हाथ में कौन कौन से पर्वत कहाँ कहाँ पर होते हैं। ये जो आपके सामने हाथ का पूरा नक्शा बनाया हुआ है, ये पूरा हाथ का नक्शा है। इसमें तर्जनी यानी कि फर्स्ट फिंगर सबसे पहली उंगली के नीचे इस जगह जहां मैंने लिख रखा है गुरु क्षेत्र, यहां पर गुरु पर्वत होता है। अब जो बीच वाली उंगली है मिडिल फिंगर, इसके बिल्कुल ठीक नीचे शनि का पर्वत होता है। और जो तीसरी उंगली है रिंग फिंगर, इसके बिल्कुल ठीक नीचे सूर्य पर्वत होता है। और जो सबसे लिटिल फिंगर, जो सबसे छोटे वाली उंगली है, उसके ठीक बिल्कुल नीचे बुध का पर्वत होता है। सबसे पहले गुरु का पर्वत, उसके बाद शनि का पर्वत, फिर सूर्य का पर्वत, फिर बुध का पर्वत। इसको अक्षेत्र भी बोल सकते हैं, गुरु अक्षेत्र, शनि अक्षेत्र, सूर्य अक्षेत्र, बुध अक्षेत्र। यहाँ पर शुक्र का पर्वत होता है अंगूठे के बिल्कुल नीचे। हथेली जहाँ पर होती है वहाँ चंद्र का पर्वत होता है। इससे कहते हैं चंद्र अक्षेत्र यानी कि चंद्र पर्वत। हाथ में मंगल पर्वत दो जगह होता है, एक तर्जनी उंगली यानी कि फर्स्ट फिंगर और अंगूठे के बीच में, दूसरा बुध पर्वत के बिल्कुल नीचे जहाँ पर विवाह रेखा होती है उसके बिल्कुल थोड़ा सा आगे इस जगह, ये भी मंगल पर्वत कहा जाता है। यानी कि हथेली में दो जगह मंगल पर्वत होता है, एक इस जगह और एक इस जगह। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रेखाओं के बारे में। हमारे हाथ में कौन कौन सी रेखाएं होती हैं और कहाँ कहाँ होती हैं। जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा, सूर्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा और विवाह रेखा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा अंगूठे और फर्स्ट फिंगर के बीच से शुरू होती है। जहाँ मैंने पेन रखा है यहाँ से ये जीवन रेखा मणिबंध तक आती है।
मणिबंध पर आकर समाप्त हो जाती है। इस रेखा से हम आयु, स्वास्थ्य, दुर्घटना का विचार करते हैं। हृदय रेखा छोटी उंगली से शुरू होकर जहाँ बुध पर्वत होता है उसके नीचे ये यहाँ पर हृदय रेखा सबसे पहली उंगली तक जाती है। भाग्य रेखा मणिबंध से निकलकर गुरु नक्षत्र के बीच, शनि नक्षत्र के बीच, यानी कि पहली उंगली और बीच वाली उंगली के बीच तक जाती है। इससे हम अपने भाग्य के बारे में पता लगा सकते हैं। सूर्य रेखा मिडिल, ये जो रिंग फिंगर होती है इसके बिल्कुल नीचे होती है, सूर्य पर्वत के पास। इससे यश जीवन में कितना मिलेगा, सम्मान कितना मिलेगा, सरकारी नौकरी आदि भी इससे देख सकते हैं। स्वास्थ्य रेखा चंद्र पर्वत के ऊपर से मणिबंध से निकलकर बुध नक्षत्र यानी कि बुध पर्वत तक छोटी वाली उंगली के नीचे तक जाती है। इससे हम अपनी बीमारी, जीवन में बीमारियां या स्वास्थ्य के बारे में देख सकते हैं। अब बात करते हैं विवाह रेखा की। बिल्कुल छोटी उंगली के पास, बुध पर्वत के बिल्कुल नीचे ये विवाह रेखा होती है। इससे हम पत्नी या पति सुख कितना मिलेगा, विवाह कब होगा, कितने विवाह होंगे आदि इससे हम पता लगा सकते हैं। मस्तिष्क रेखा हथेली के बीच से निकलकर अंगूठे और मस्तिष्क रेखा मंगल और चंद्र नक्षत्र यानी कि पर्वत के बीच से होकर अंगूठे और उंगली के बीच गुरु पर्वत के नीचे तक जाती है। इससे हम अपने भविष्य के विचार कर सकते हैं कि हमारे प्लान क्या क्या हैं, हमें जीवन में क्या करना है। रेखाएं हमारे जीवन में सब कुछ बताती हैं। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी। तब तक इस जानकारी को शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।